हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक्स यूएनएम मैथ्स में, विच इज टेलर सीरीज मेथड। टेलर सीरीज मेथड इज आल्सो यूज्ड टू सोल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए टेलर सीरीज मेथड का यूज होता है। जैसे हमने अभी प्रीवियस में रूलर्स मेथड और रूलर्स मॉडिफाई मेथड किया था, ऐसे मेथड है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किया जाता है, टेलर सीरीज मेथड। अब इस टेलर सीरीज मेथड में क्या होता है, इसके अंदर भी देखो क्वेश्चन ये पता लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, तो डी वाई बाय में dx तो होगा, डी वाई बाय में dx है जो किसी फंक्शन के इक्वल है, किसी भी फंक्शन के इक्वल हो सकता है वो जो गिवन होगा, और इसमें हमें इनिशियल पॉइंट्स गिवन होंगे। साथ में इनिशियल पॉइंट जैसे गिवन होते हैं ना कि इतने से इतने पे हमें मूव करना है, वाई नॉट की वैल्यू ये है, वाई वन की इनिशियल वैल्यू ये है, और एक्स नॉट की इनिशियल वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू के बाद हमें ये भी पता होता है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन कब करना है, जब x की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू ये हो। मिलता था ना हमें क्वेश्चन में ये सब गिवन, तो बस उन्हीं का हमने यूज करना है। सेम एज इट इज यहाँ पर है, डी वाई बाय में dx जो किसी फंक्शन के इक्वल है, और उस फंक्शन के इक्वल तो वो है, लेकिन y नॉट और x नॉट जो है उसकी इनिशियल वैल्यू हमें पता लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जी एफ ऑफ एक्स है, जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, वो एक्स वाई का फंक्शन नहीं रह जाएगा, उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हमें dx को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब किसी भी वेरिएबल का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके ऊपर एक एपोस्ट्रोफी आ जाती है। फर्स्ट टाइम किया 1 एपोस्ट्रोफी, सेकंड टाइम किया 2 टाइम, थर्ड टाइम किया तो 3 बार आ जाती है। इस तरह एपोस्ट्रोफी लग जाता है। तो इसमें हम सेम वही लेट कर लेंगे। अब जो फंक्शन है वो सिर्फ x का रह जाएगा, और उसे हमने क्या लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। लेट बी द सॉल्यूशन ऑफ द अवर सच एज द फंक्शन f x नॉट इज इक्वल्स टू x नॉट। अब जो ये फंक्शन होगा x नॉट वाला, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तब ऐसी इक्वेशन बनेगी। नहीं तो ये y की वैल्यू को भी 0 कर देगा, x की वैल्यू भी 0, क्वेश्चन वही खत्म है ना। एक्सपेंडिंग y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट बाय द टेलर सीरीज एट द पॉइंट x नॉट वी गेट। अब यहाँ पर ये x की जगह x नॉट का यूज कर रहा है, और x नॉट प्लस में क्या कर रहा है, x माइनस x नॉट। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करके इसने एक थर्ड इक्वेशन बना दी, जो क्या बनाई, y1 किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला है हमारा। इसे आप फॉर्मूला कह सकते हो नॉर्मल 1 के लिए, कि 1 वाला जो है किसके लिए, ये y1 के लिए। लेकिन जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जर्नल है, इसके अंदर आप जिस तरीके की वैल्यू पुट करोगे ये फॉर्मूला उसके लिए बन जाएगा। पहले हम y1 के लिए देखते हैं। y1 इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस h, y नॉट का डेरिवेशन प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल, y नॉट का डबल टाइम डेरिवेशन प्लस h3 मतलब h क्यूब डिवाइड बाय में 3। अब इसमें हमने थोड़ा रिलेट करने की कोशिश की। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, जब भी हम अब तक जितने मेथड हमने करे हैं उसमें क्या करा है, किसी नेक्स्ट स्टेप को, जिस भी स्टेप को आप निकालना चाहते हो उस स्टेप को निकालने के लिए उससे प्रीवियस की वैल्यूज को यूज करना। अब 1 निकालना है ना, तो इसने 0 वाली वैल्यूज यूज करी है सारी जगह। देखो यहाँ पर y नॉट है, y नॉट का डैश, y नॉट डबल डैश, y नॉट ट्रिपल डैश हो रही है ना, प्रीवियस वैल्यूज यूज हुई। फिर h की वैल्यू आपको पता है। अब ये कैसे h की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इस वाले h को आप ऐसे लिख सकते हो, h1 डिवाइड बाय में 1 फैक्टोरियल, सेम बात रहेगी ना। और फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, h स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर h क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो आएगा h की पावर 4 डिवाइड बाय में 4 फैक्टोरियल, फिर उससे नेक्स्ट h की पावर 5 डिवाइड बाय में 5 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। तो ऐसे इंक्रीज हो रही है। ये एक जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूले में क्या है, वाई एम प्लस 1 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो किसके इक्वल आएगा, वो वाई एम प्लस एच वाई एम डैश प्लस एच स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, वाई एम डबल डैश प्लस एच क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल, वाई एम ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जो वाई एम आर है, ये किसको डिनोट करते हैं, वाई एम डिनोट द आरथ डेरिवेशन, जो सबसे 8 नंबर पे होगा या n नंबर पे डेरिवेशन होगा उसको डिनोट करते हैं। और डेरिवेशन हमने कैसे किया है, y का डेरिवेशन किया है विद रिस्पेक्ट ऑफ x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेशन। और जो ये वैल्यूज है m का डैश, m का क्यू डबल डैश, वी फाइंड द m+1 द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकली, ताकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिल सके, इसलिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें चेंज कर दिया। अब ये देखो, मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन में लगा होगा, इसलिए एक बार इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में देखो क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेप में मिलेगा कि डी वाई बाय में डी एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ पर किसी ना किसी फंक्शन के इक्वल होगा।
कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई का स्क्वायर दिया हो सकता है, माइनस एक्स वाई का क्यूब दिया हो सकता है, कुछ भी फंक्शन होता है, एक्स वाई जेड कुछ भी गिवन हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, थोड़ा इसको प्रीवियस वाले स्टेप से रिलेट करो। जैसे हमने रूलर्स या रूलर मॉडिफाई मेथड किया था, उसमें क्या किया था कि जब भी डी वाई बाय में डी एक्स किसी फंक्शन के इक्वल गिवन होता था ना, हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। तब हम क्या करते थे डी वाई बाय में डी एक्स को इस फंक्शन के प्लेस पे क्या लेट कर लेते थे, एफ ऑफ एक्स वाई लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई स्क्वायर के या गिवन फंक्शन के इक्वल है। यही करते थे। बस अब सिंपल सा एक और चेंज आ गया, डी वाई बाय में डी एक्स की जगह पे पहले हम एक्स वाई लेट करते थे, अब हम जो करते हैं लेट वो क्या करते हैं, वाई लेट कर लेते हैं कि वाई जो है वो किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। इसके प्लेस पे ये रखा और इसके प्लेस पे ये रखा। इतना समझ में आया। फर्स्ट स्टेप क्या था, डी वाई बाय में डी एक्स की जगह पर हमने इस क्वेश्चन में इस मेथड में क्या किया है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x y ले लिया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के बाद हमें क्या करना है, हमें डेरिवेशंस करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेरिवेशंस करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y नोट वाली डेरिवेशन करेंगे। y नोट पे वैल्यू क्या आ रही है, y नोट डैश पे क्या आ रही है, y नोट डबल डैश क्या है, y नोट ट्रिपल डैश क्या है। और मेरी मानो तो आप ट्रिपल डैश या डबल डैश तक ही वैल्यू को लो, क्योंकि ये तो है 100 ऑन में चलेगा और ये 100 ऑन लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो टेलर सीरीज मेथड में कंसीडर नहीं होगा। जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज करो तो आप 3 तक वैल्यूज को लो, यूटिलाइज करो, लेकिन लास्ट में 100 ऑन लगाना, ये डॉट डॉट लगाना मत भूलना। फिर आप डेरिवेशन निकाल लिया। डेरिवेशन निकालने के बाद इसके अंदर इस फॉर्मूले में जो जो चीज हमें चाहिए ना उसकी वैल्यूज फाइंड कर लो। h की वैल्यू आपको गिवन होगी, नोट वाली वैल्यूज का हमने निकाल लिया, अभी निकाला ना, y नोट डैश, y नोट डबल डैश, y नोट ट्रिपल डैश, वैल्यूज निकाल ली। बस आपको सिंपली पुट करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर आपके सामने सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये था टेलर सीरीज मेथड का कॉन्सेप्ट। इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।